हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज एक और हम कोर्स कर रहे थे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, इसको हम फर्दर लेके चलेंगे। तो आपको पता है प्रीवियस लेक्चर्स में हम पढ़ रहे थे ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट और उस पर हमने कुछ थ्योरम्स की थी। चलिए आज एक और थ्योरम हम उस ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट पे करेंगे। तो ये है उस थ्योरम का स्टेटमेंट, द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। तो हमें प्रूव करना है, अगर आपके पास कोई फाइनाइट ग्रुप है तो इसका अगर हम कोई भी एलिमेंट उठाएंगे ना, जो उसका ऑर्डर होता है ना, वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो पहले जो हमने थ्योरम की थी ना, इस पर अगर हमने लिया था, वहां पर कोई फाइनाइट ग्रुप अगर हम लेंगे और कोई भी एलिमेंट उठाएंगे ए, जो आर्बिट्री एलिमेंट होगा ना किसी भी फाइनाइट ग्रुप का, उसका ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को एक्सीड नहीं करेगा, उससे छोटा ही होगा। हमने ये चीज प्रूव की थी पहले, ऑर्डर ऑफ ए इज लेस आर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी वायर ए इज एनी आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ ए। तो ये चीज हमने प्रूव किया था अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। अगर आपके पास जी कोई भी फाइनाइट ग्रुप है और ए कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट है उस जी का, तो जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट होता है वो कभी ग्रुप के ऑर्डर को एक्सीड नहीं करेगा, वो हमेशा उससे छोटा ही होता है या ज्यादा से ज्यादा बराबर हो सकता है। तो आज हम प्रूव करेंगे कि जो कोई भी एलिमेंट आपके पास है ना किसी भी फाइनाइट ग्रुप का, उसका ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो चलिए प्रूफ करेंगे। let G be any finite group। चलिए आपके पास G कोई फाइनाइट, let G be any finite group and A be any arbitrary element, 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 and A be any arbitrary element of, and A be any arbitrary element of G. Also let order of G equals to n and order of A equals to m। तो फिर हमें प्रूव क्या करना है, तो अगर आप देखोगे तो फिर हमें प्रूव क्या करना है, फिर हमें प्रूव करना है ये m इसको डिवाइड करेगा। देन we shall prove that n divides m, नहीं सॉरी m divides n। तो ये हमें प्रूव करना है। दैट इज व्हाट इज दिस m, दैट इज जो ये m है, दैट इज हमें ये चीज प्रूव करना है। दैट इज हमें प्रूव करना है ऑर्डर ऑफ a डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g। तो ये चीज हमें प्रूव करना है कि द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ जी। तो मैंने जी कोई भी ग्रुप माना फाइनाइट ग्रुप और ए में कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट लिया जी का, और ऑफ कोर्स यहां पर जी के साथ कोई बाइनरी ऑपरेशन स्टार होगी। और चलिए ऑर्डर ऑफ जी मैंने एन लिया और ऑर्डर ऑफ ए मैंने एम लिया। फिर मुझे दिखाना है दिस ऑर्डर ऑफ ए दैट इज एम, इट एम डिवाइड्स एन। तो यही मुझे प्रूव करना है। चलिए मैं इसको बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड करूंगा। तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है ये इसको डिवाइड करेगा। m आपके पास एक नंबर है और n आपके पास एक नंबर है, और हम जानते हैं m लेस आर इक्वल टू n होगा, क्योंकि ये मैंने पहले ही प्रूव किया है कि द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप कैन नॉट एक्सीड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, मींस ऑर्डर ऑफ ए इज लेस आर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। तो जो कोई भी फाइनाइट ग्रुप में आपका कोई भी एलिमेंट होता है उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को एक्सीड नहीं करता। तो m भी आपके पास एक फाइनाइट नंबर है, n भी आपके पास एक फाइनाइट नंबर है। तो दो ही पॉसिबिलिटी, या तो m n को डिवाइड करेगा या तो n m को डिवाइड नहीं करेगा। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है m डिवाइड्स n। चलिए हम एज्यूम करेंगे m डज नॉट डिवाइड n। इफ पॉसिबल सपोज m डज नॉट डिवाइड n, तो प्रूव हमें करना है कि m डिवाइड्स n। चलिए m n को डिवाइड नहीं करेगा, सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं। तो क्या हम जानते हैं, हम जानते हैं अगर आपके पास ए कोई एलिमेंट होगा और इसको हम रेजर पावर चढ़ाएंगे ऑर्डर ऑफ जी, ये हमेशा याद रखना ये आइडेंटिटी के बराबर होता है। दिस इज ऑलवेज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो अगर आपके पास ए कोई एलिमेंट है ना, इसको आप पावर में चढ़ाओगे तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप ये हमेशा किसके बराबर आता है, ये आपको आइडेंटिटी के बराबर
आता है। इसका मतलब आपको क्या मिलेगा, दैट इज a रेज पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो मोर ओवर हम ये भी जानते हैं ऑर्डर ऑफ ए इज लेस आर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी, हमने प्रूव किया है प्रीवियस क्लासेस में, दैट इज m इज लेस आर इक्वल टू n। अब हम जानते हैं m n से छोटा है, तो जब m n से छोटा है हम डिवीजन एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं, बिकॉज डिवीजन एल्गोरिथम में हमेशा हम छोटे नंबर से बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। तो ये तो हम जानते हैं क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में प्रूव किया है। तो हम जानते हैं m लेस आर इक्वल टू n, देन बाय डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम यूज करो, it follows that then by division algorithm it follows that, तो क्या फॉलो होगा, तो आपको फॉलो होगा जो आपके पास n होगा, इट इज इक्वल टू एम क्यू प्लस आर, इट इज इक्वल टू एम क्यू प्लस आर। वायर आप जानते हो व्हाट इज दिस, वायर आर इज दिस इज लेस देन एम ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो। अब जिससे डिवाइड करो, किससे डिवाइड करो, n, ये r होता है ना, इट इज रिमाइंडर, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है या ये जीरो के बराबर होगा। तो सो हमने a पावर n इज इक्वल टू e के बराबर लिया था, ये क्या इंप्लाई करेगा, ये आपको इंप्लाई करेगा। और हम जानते हैं व्हाट इज दिस, ऑर्डर ऑफ a क्या है, ऑर्डर ऑफ a है बराबर m। और आई होप इट इज क्लियर, आई होप आपको पता होगा कि ऑर्डर का मतलब क्या है। मैंने बोला था कि अगर आप किसी भी नेचुरल नंबर m को हम बोलते हैं किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर, जब हम इस m को a की पावर में चढ़ाते हैं और वो आइडेंटिटी बराबर आता है, और इसके नीचे जो कोई भी इंटीजर होगा ना आपको, पॉजिटिव इंटीजर जैसे कि a पावर k, वो कभी भी आइडेंटिटी के बराबर नहीं आएगा अगर k m से छोटा होगा। इसका मतलब जो m होता है इट इज द लीस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर, सबसे छोटा इंटीजर जिसको हम m के पावर में a के पावर में चढ़ाते हैं और वो आइडेंटिटी जनरेट करता है, फिर उसी लीस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर ही को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। तो अगर यहां पर ऑर्डर ऑफ a m के बराबर, इसका मतलब m से छोटा आपको कोई एलिमेंट मिलेगा ही नहीं जिसको हम a के पावर में चढ़ाएंगे और आइडेंटिटी जनरेट करेगा। तो सो a पावर n इज इक्वल टू इंप्लाइज, ये क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा a पावर एम क्यू प्लस आर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये इंप्लाई करेगा a पावर एम क्यू डॉट a पावर r इज इक्वल टू, डॉट का मतलब यहां पर स्टार है, इट इज अंडरस्टूड है। अब व्हाट इज a पावर m, ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू m, इसका मतलब a पावर m आइडेंटिटी। अब ये आइडेंटिटी रेज पावर क्यू आएगा, फिर a पावर r इज इक्वल टू e। अब e पावर क्यू इज अगेन e, दिस इज a पावर r इज इक्वल टू e, एंड व्हाट इज दिस e इज आइडेंटिटी, किसी के साथ भी कंपोज करो लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, तो एलिमेंट में तो कोई चीज नहीं आएगा। a पावर r इज इक्वल टू आइडेंटिटी, क्या ये कभी पॉसिबल है, इट इज नेवर पॉसिबल। आपने a के पावर में क्या चढ़ाया, r, और r m से छोटा है, जो ये r है ना, यहां पर नजर रखो, ये r आपको m से छोटा आ रहा है, तो ये m से भी छोटा है और a के पावर में चढ़ाओ आइडेंटिटी जनरेट करेगा, ये तो कभी पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने पहले ही बोला है कि जो a का ऑर्डर है वो m है, तो m ऑर्डर होने का मतलब क्या है कि m से छोटा आपको पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा ही नहीं जिसको आप a के पावर में चढ़ाओगे और आपको आइडेंटिटी जनरेट होगी। इसका मतलब जो हमने सपोज किया था कि m n को डिवाइड नहीं कर रहा है, यही गलत है। तो विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, विच इज ए कॉन्ट्रडिक्शन, तो विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन इंप्लाई क्या करेगा, तो हेंस तो जो हमने सपोज किया था वही गलत था। सपोज क्या किया था, m डिवाइड नहीं करेगा, इसका मतलब इसको डिवाइड करेगा, दैट इज ऑर्डर ऑफ a डिवाइड ऑर्डर ऑफ g। दिस कंप्लीट इज द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। आई होप आपको ये प्रूफ समझ आया होगा। तो एज्यूम मुझे प्रूव करना था m डिवाइड कर रहा है n को, लेकिन मैंने एज्यूम किया कि n m को डिवाइड नहीं कर रहा है, और ऑर्डर ऑफ a में जानता हूँ ऑर्डर ऑफ b से छोटा है, तो मैं जानता हूँ m n से छोटा है या ज़्यादा से ज़्यादा बराबर है, तो हम डिविजन और यहाँ और चलिए मैं यहाँ पर इक्वलिटी साइन में कैंसिल करूँगा, इसीलिए इक्वलिटी साइन क्योंकि मैंने एज्यूम किया है m n के बराबर नहीं है। अगर यहाँ पर इक्वलिटी साइन भी होल्ड होता ना, फिर मैं यहाँ पर m के बराबर बन जाता है, हर कोई नंबर अपने आप को डिवाइड करता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये इक्वलिटी साइन को हटाया। अब m तो n से छोटा है,
तो डिवीजन एल्गोरिथम से आपको क्या फॉलो होगा कि ए पावर एम एन इज इक्वल टू एम क्यू प्लस आर। अब ए पावर एन आप जानते हैं आइडेंटिटी के बराबर है, इट इज इक्वल टू आइडेंटिटी। कोई ग्रुप को अगर किसी भी एलिमेंट को ऑर्डर ऑफ ग्रुप चढ़ाओगे ना ऊपर पावर में, वो हमेशा आइडेंटिटी होता है। अब यहां पर आपको मिला ए पावर आर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और आर क्या है, आर एम से छोटा है, तो ये तो कभी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अगर ऑर्डर ऑफ ए एम के बराबर है, इसका मतलब एम से छोटा आपको कोई पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा ही नहीं जिसको आप ए के पावर में चढ़ाओगे और आपको आइडेंटिटी जनरेट होगा। तो ये कंट्राडिक्शन है। अब ये कंट्राडिक्शन इसीलिए आई क्योंकि जो हमने सपोज किया था यही गलत था। इसका मतलब अब अगर एन एम को डिवाइड नहीं करेगा, ये गलत है, इसका मतलब ट्रू क्या होगा फिर, एम एन को डिवाइड करेगा, बिकॉज दो ही पॉसिबल, या तो डिवाइड नहीं करेगा या डिवाइड करेगा। अगर डिवाइड नहीं करेगा उस पर कंट्राडिक्शन आ गई, इसका मतलब ये डिवाइड करेगा। तो यही हमने प्रूव किया कि आपके पास कोई भी अगर फाइनाइट ग्रुप है, इसका कोई भी आप एलिमेंट उठाओगे, जो उस एलिमेंट का ऑर्डर होगा वो तो ऑफ कोर्स हमने प्रूव किया था वो छोटा होता है उस ग्रुप से, लेकिन आज हमने प्रूव किया वो उस ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड भी करता है। तो कभी कभार अगर आपको ये पूछा जाए, इज इट ट्रू और फॉल्स, डज देयर एग्जिस्टेंस an element, does there exist an element of order? तो does there exists, ये आपके लिए, आप मान लीजिए कि होमवर्क है आपके लिए, तो इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के दोगे, ठीक है। तो does there exist any element of order 6 in a group of order 26? तो आपके पास एक ग्रुप है, कौन सा, फाइनाइट ग्रुप, जिसका ऑर्डर मैंने क्या माना, जिसका ऑर्डर मैंने आपको लिया 26। तो ग्रुप का ऑर्डर 26 है और मैं बोल रहा हूं क्या ऐसा एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, किस में, इस जी में, जिसका ऑर्डर क्या है 26 और उस एलिमेंट का ऑर्डर होना चाहिए 6। तो डज देयर एग्जिस्ट एनी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6 इन ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 26? तो इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा। चलिए एक और थ्योरम करेंगे ऑर्डर, तो ये इस पे लास्ट थ्योरम है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट पे, जो कि कभी कभार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इफ ए इज एनी एलिमेंट, if A is any element, if A is any element of a group G of a, then ये याद रखना ऑर्डर ऑफ ए, इसका प्रूफ एक बार एग्जाम में आया था, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स वायर एक्स इज एनी एलिमेंट ऑफ जी वायर तो हमारे पास ए कोई भी एलिमेंट है, जी का हमें प्रूव करना है। अगर इस ए को मैं एक्स इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करूंगा, प्री मल्टीप्लाई करने का मतलब यहां पर ऑपरेशन स्टार है, बार बार मैं बोल रहा हूं ये एक्स इनवर्स ए का मतलब यहां पर है एक्स इनवर्स स्टार ए स्टार एक्स। तो एक्स क्या है, ये कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट है, किसका, जी का। तो हमें प्रूव करना है इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर बराबर है। लेट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन एंड ऑर्डर ऑफ ए x इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू एम। तो ये हमें, तो फिर हमें प्रूव करना m इज इक्वल टू एम। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग, नाउ कंसिडर द फॉलोइंग, x इनवर्स ए एक्स होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि मैं इस एलिमेंट को दो दफा कंपोज करवा रहा हूं अपने ही आप से। जैसे कि ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए स्टार एक्स। अब इसका मतलब क्या है, एक्स इनवर्स ए एक्स स्टार एक्स ए एक्स। तो इसका मतलब ये है
एक्स इनवर्स ए एक्स, एक्स इनवर्स ए एक्स। तो दो दफा मैं एक ही एलिमेंट को अपने आप के ही साथ कंपोज करवा रहा हूं। एंड अगेन यहां पर ऑपरेशन स्टार है, इट इज अंडरस्टूड नाउ। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं एक्स इनवर्स ए एक्स, फिर एक्स इनवर्स, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, फिर ए एक्स। मैंने पहले लिखा एक्स इनवर्स ए और इनको इकट्ठे लिया, मैं लिख सकता हूं ऐसे, यस। वाई? बिकॉज दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप। एक्स किसका एलिमेंट है? ग्रुप का। ए भी किसका एलिमेंट है? ग्रुप का। और ग्रुप में मैं जानता हूं एसोसिएटिव लॉ होल्ड होता है, तो मैं ये कर सकता हूं। तो मैं लिख सकता हूं उसको एक्स इनवर्स ए। व्हाट इज एक्स इनवर्स एक्स? दैट इज आइडेंटिटी। फिर ये ए एक्स, तो ये आएगा एक्स इनवर्स, ये आएगा ए इज इक्वल टू ए, तो वापस एक्स, तो मैं लिख सकता हूं एक्स इनवर्स ए स्क्वायर एक्स। तो इसी तरह एक्स इनवर्स ए एक्स होल क्यूब, मैं लिख सकता हूं एक्स इनवर्स ए एक्स होल रेज पावर 2 एक्स इनवर्स ए एक्स। अब व्हाट इज एक्स इनवर्स ए एक्स स्क्वायर? अभी प्रूव किया, ये डायरेक्टली स्क्वायर अल्टीमेटली फिर ए पे आ जाता है। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यस, बिकॉज ग्रुप में एसोसिएटिव लॉ होल्ड होता है। तो ये आपको आएगा एक्स इनवर्स ए स्क्वायर, एक्स इनवर्स दैट इज इक्वल आइडेंटिटी, फिर आपको आएगा ए एक्स, तो अल्टीमेटली एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, और यहाँ पर अगेन ए के साथ कंपोज है, तो फिर आएगा ए क्यू एक्स। तो सॉन करके मैं इन जनरल लिख सकता हूं ना, फिर इन जनरल इन व्हाट इज एक्स इनवर्स ए एक्स होल पावर n, तो मैं लिख सकता हूं एक्स इनवर्स ए रेज पावर n एन एक्स। आई होप इट्स क्लियर। जब 2 पावर होता है तो अल्टीमेटली वो किस पर पावर आ जाता है? ए स्क्वायर पर। जब 3 पावर करेंगे तो अल्टीमेटली किस पे पावर आ जाता है? ए पर। तो इन जनरल जब होल को n पावर चढ़ाएंगे तो अल्टीमेटली पावर किस पे आएगा? ए पर। इसको हम ऐसे ही कंपोज कर सकते हैं, ठीक है, कंप्यूट कर सकते हैं। अभी व्हाट इज ए पावर n? ए पावर n विल बी इक्वल टू आइडेंटिटी, बिकॉज ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू n। ये आएगा एक्स इनवर्स ई एक्स इज इक्वल टू अगेन एक्स, बिकॉज आइडेंटिटी एलिमेंट है। कंपोज करोगे तो एक्स पे कोई चेंज नहीं आएगा। व्हाट इज एक्स इनवर्स एक्स? दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो आपको क्या निकला? तो दैट इज आपको निकला एक्स इनवर्स ए एक्स रेज पावर n, दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो इसका मतलब क्या है? दिस शोज दैट इसका मतलब जो ऑर्डर होगा ना किसका? एक्स इनवर्स ए एक्स का, वो लेस आर इक्वल टू n होगा। आप एक्स इनवर्स ए एक्स को क्या पावर चढ़ा रहे हो? आप इसको n पावर चढ़ा रहे हो, और ये आइडेंटिटी के बराबर आ रहा है। किसके बराबर? तो एक्स इनवर्स ए एक्स को आप क्या पावर चढ़ा रहे हो? n, और ये किसके बराबर आ रहा है? इट इज इक्वल टू द आइडेंटिटी। इसका मतलब या तो ये n ही ऑर्डर होगा या इसे छोटा हो सकता है, बिकॉज वी डोंट नो वेदर इट इज द लीस्ट और नॉट। बिकॉज ऑर्डर क्या होता है? इट इज ए लीस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर, जिसको हम एलिमेंट के पावर में चढ़ाते हैं और वो आइडेंटिटी जनरेट करता है। लेकिन यहां पर तो हमें एक्स इनवर्स ए एक्स के पावर में हमने n चढ़ाया है और ये आइडेंटिटी जनरेट कर रहा है। इसका मतलब या तो यही ऑर्डर होगा या तो इससे छोटा ऑर्डर होगा। तो इसीलिए मैंने लिखा ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स इज लेस आर इक्वल टू n। ज्यादा से ज्यादा यही ऑर्डर होगा, लेकिन अगर ये लीस्ट ना हो फिर ऑर्डर से छोटा होगा। बिकॉज ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है? इट इज लीस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर साइज दैट ए पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी। यहां पर एक्स इनवर्स ए एक्स रेज पावर n इज इक्वल आइडेंटिटी का मतलब या तो n ही ऑर्डर होगा या तो इससे छोटा हो सकता है। बिकॉज मुझे पता नहीं है कि क्या ये n लीस्ट है कि लीस्ट नहीं है। तो इन जनरल तो इसीलिए मैं लिख सकता हूं जो ऑर्डर इस एलिमेंट का होगा ना, ये n के बराबर होगा या n से छोटा होगा। तो इसका मतलब क्या? ऑर्डर एक्स इनवर्स ए एक्स किसके बराबर है? n। एंड व्हाट इज दिस n? n is the order of a, तो that is less or equal to order of a, call it first। तो इसका हम फर्स्ट नाम रखेंगे। अब देखो हम क्या करेंगे। कंसिडर एक्स इनवर्स रेज पावर m, ठीक है। अब जरा मुझे बोलो किसके बराबर है? दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी।
वाई? बिकॉज ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू एम। तो अगर इसका ऑर्डर m है, इसका मतलब m इज द लीस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर साइज एट x इनवर्स a x रेज पावर m इज इक्वल आइडेंटिटी। तो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर होगा m, जिसको हम इस एलिमेंट के पावर में चढ़ाएंगे और वो आइडेंटिटी जनरेट करेगा। ऑर्डर का यही मतलब है। तो और मैं इसको लिख सकता हूं x इनवर्स a रेज पावर m x इज इक्वल टू आइडेंटिटी, बिकॉज अल्टीमेटली m इस पे आएगा। यही है ना, जनरलाइज किया ना यहां पर। अब मैं इसको लिख सकता हूं यहां पर x इनवर्स a रेज पावर m x। चलिए मैं इसको पोस्ट मल्टीप्लाई करूंगा x इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करूंगा x के साथ, और यहां पर आएगा e, तो पोस्ट मल्टीप्लाई x इनवर्स के साथ प्री मल्टीप्लाई x के साथ, और अगेन इनके दरमियान ऑपरेशन स्टार है। तो मैं इसको लिख सकता हूं x इनवर्स a रेज पावर m, फिर x इनवर्स, और यहां पर x, व्हाट इज x e इज इक्वल टू x inverse. What is x inverse? That is equal to identity. तो ORR, what is x inverse? That is equal to identity. This a power m. What is x inverse? That is equal to identity. तो ultimately ये e a power m, e किसके बराबर? This a power m is equal to e. तो what does it show? This shows that तो ये आपको दिखाएगा जो आपके पास ये ऑर्डर ऑफ ए है, तो आप ए की पावर में क्या चढ़ा रहे हो? m। इसका मतलब इस एलिमेंट ए का जो ऑर्डर होगा या तो m होगा या तो m से छोटा होगा, बिकॉज वी डोंट नो वेदर इट इज लीस्ट और नॉट विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ए के पावर में आपने m चढ़ा है और आपको आइडेंटिटी जनरेट होगा, इसका मतलब या तो m ही ऑर्डर होगा या तो इसे छोटा होगा। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ ए, और व्हाट इज दिस m किसका ऑर्डर है? ये इसका ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ए x। अब जरा कंबाइन फर्स्ट एंड सेकंड करो। फर्स्ट बोलता है ये इससे छोटा है, सेकंड बोलता है नहीं यही इससे छोटा है। जब कंबाइन करेंगे तो इक्वलिटी कंडीशन होल्ड्स। फर्स्ट सेज ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ए x इज लेसर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए, एंड सेकंड सेज ऑर्डर ऑफ ए इज लेसर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ए x। इसका मतलब जब कंबाइन करेंगे तो दोनों में से एक ही कंडीशन होल्ड होगी, दैट इज द कंडीशन ऑफ इक्वालिटी। तो कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड वही गेट। तो क्या मिलेगा आपको? मिलेगा ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ए x। सो दिस प्रूव्स द रिजल्ट। So this proves the result. चलिए ये आपका जो हमने ऑर्डर पे पढ़ा था ना, ये खत्म हो गया। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट द थ्योरम्स रिलेटेड टू द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। तो जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट पे थ्योरम्स थे, ये कुछ रिलेटेड थ्योरम्स थे और ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थे जिनका प्रूफ एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अब कुछ थोड़े क्वेश्चंस करेंगे। अब हम सीखेंगे कि अगर आपके पास कोई ग्रुप दिया गया होगा फाइनाइट, तो हम कैसे उनमें ऑर्डर कंप्यूट करते हैं। चलिए पहले हम Z, आपको शायद अगर याद होगा मैंने आपको ये पढ़ाया था, ये ग्रुप ZM इट फॉर्म इज ए ग्रुप, और मैंने बोला था ये फाइनाइट ग्रुप भी है, और ये किसके बराबर है? ZM किसके बराबर है? 0 1 2 3 सो ऑन अप टू m-1। प्रॉब्ली इस प्लेलिस्ट का शायद 7th और 8th लेक्चर है। जिसने वो लेक्चर नहीं देखा पहले वो लेक्चर देख ले। ZM तो मैंने बोला था ये ग्रुप बनाता है, और ये कौन सा ग्रुप बनाता है? ये आपका अबेलियन ग्रुप भी बनाता है, और ये फाइनाइट ग्रुप है बिकॉज इसका ऑर्डर क्या है? m। अब चलिए इस ग्रुप का हम लेंगे एलिमेंट, इसमें कैसे निकालेंगे एलिमेंट, इसके ऑर्डर कैसे निकालेंगे। चलिए पहले हम देंगे Z2 में ऑर्डर ये होगा। तो ज़रा आपके पास जो Z2 है, तो Z2 आपके पास क्या है? 0, 1। अब जरा व्हाट इज ऑर्डर ऑफ 0? इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, उसका ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो ऑर्डर ऑफ 0 इज 1। अब 1 का ऑर्डर चेक करेंगे, 1 को पावर चढ़ाओ 1, क्या आएगा? 1।
1 को पावर चढ़ाओ 2, इसका मतलब क्या है, आपको 1 को कंपोज करवाना है अपने साथ कितनी दफ़ा, 2 दफ़ा। इसका मतलब क्या है, दिस इज 1, बाइनरी ऑपरेशन, एडिशन मॉडलो 2, दिस इज 1। आई होप आपको एडिशन मॉडलो याद होगा। व्हाट इज एडिशन मॉडलो 2? तो इट इज अ लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन 1 + 1 इज डिवाइडेड बाय 2। तो इसका मतलब 1 + 1 किसके बराबर है, 2 के बराबर। 2 को 2 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या आएगा, 0। अब ये 0 क्या है, 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। इसका मतलब आपने 1 के पावर में क्या चढ़ाया, 2, और 2 इज द लीस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर, जिसको 1 के पावर में चढ़ाओगे और आइडेंटिटी जनरेट होगा, और यहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है। तो सो आप बोलोगे ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब हम इसका ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल। अब हम इसका ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल बनाएंगे ऑफ ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल ऑफ Z2। पॉसिबल ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब देखो ग्रुप का ऑर्डर क्या है, ग्रुप का ऑर्डर 2 के बराबर है। तो पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो सकता है, तो अगर ग्रुप का ऑर्डर 2 है, और अभी हमने थ्योरम प्रूव की, जो एलिमेंट का ऑर्डर होता है ना फाइनाइट ग्रुप में, वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो जो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर 2 है, तो जो कोई भी एलिमेंट इसमें होगा ना, उसका ऑर्डर हमेशा 2 को डिवाइड करेगा। तो 2 का डिवाइड करने का मतलब क्या, ऑर्डर क्या, पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे फिर, 1 डिवाइड करेगा 2 को, और 2 डिवाइड करेगा 2 को। ठीक है, अब कितने ऐसे एलिमेंट हैं जिनका ऑर्डर 1 है, एक ही एलिमेंट है। अब कितने ऐसे एलिमेंट हैं जिनका ऑर्डर 2 है, वो भी एक ही है। मैं 1 को लिख सकता हूं φ1। आई होप आपको आइलर्स फाइव फंक्शन भी पता होगा। तो 1 φ1 के बराबर होता है, तो 1 φ2 के भी बराबर होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए इसके बाद एक और ग्रुप लेंगे। चलिए अब हम Z3 की बात करेंगे। अब Z3 अंडर एडिशन मॉडुलो 0 1 2 0 1 2। अब चलिए 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। हम जानते हैं ऑर्डर ऑफ जो 0 होगा वो हमेशा 1 के बराबर होगा, बिकॉज आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा 1 होता है, और यहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है, 0। अब 1 का ऑर्डर देखेंगे, 1 रेज पावर 1, दैट इज 1 रेज पावर 1 इज 1। फिर 1 रेज पावर 2, क्या 2 1 का ऑर्डर कभी हो सकता है, नहीं। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 3। क्या 2 डिवाइड करेगा 3 को, तो ये कभी डिवाइड नहीं करेगा 3 को। तो इसलिए 1 पावर 2 हम चेक करें या ना चेक करें, ये कभी ऑर्डर होगा ही नहीं। चलिए अब हम चेक करेंगे अदर, लेकिन ये तो क्लियरली हम जानते हैं 1 रेज पावर 2 कभी आइडेंटिटी के बराबर नहीं आएगा, बिकॉज अगर आइडेंटिटी के बराबर आ गया इसका मतलब 1 का ऑर्डर 2 है, लेकिन 2 डज नॉट डिवाइड 3, तो इसका मतलब 1 पावर 2 कभी आइडेंटिटी के बराबर नहीं आएगा। तो आप ये चेक करो या ना करो, ये आप तक है। तो ये है 1 रेज पावर 2 क्या है, 1 + 1 एडिशन मॉडुलो 2। तो 1 सॉरी एडिशन मॉडुलो 3, सॉरी इट इज एडिशन मॉडुलो 3। तो 1 + 1 किसके बराबर है, 2। 2 को डिवाइड करो 3 से, रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर 2 आएगा। 1 रेज पावर 3 करो, दिस इज 1 एडिशन मॉडुलो 3 1 एडिशन मॉडुलो 3 1। तो किसके बराबर है, 1 + 1 + 1 एडिशन मॉडुलो 3। इट इज द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन 1 + 1 + 1 इज डिवाइडेड बाय 3। जरा 1 + 1 + 1 किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 3। 3 को 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा, 0। इसका मतलब है सो ऑर्डर ऑफ 1 किसके बराबर है, वो है 3 के बराबर। मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं इट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 2। क्या मैं लिख सकता हूं ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 2? क्यों, जरा देखो, जरा 1 का इनवर्स देखो क्या है, 1 का इनवर्स 2 ही है। तो 1 को आप किसके साथ ऐड करोगे, अंडर एडिशन मॉडुलो 3, आपको आइडेंटिटी जनरेट होगा। देखो 1 + 2 एडिशन मॉडुलो 3, 2 + एडिशन मॉडुलो 3 1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी।
इसका मतलब ये है कि जो ये आपके पास है ना 1 and 2, दीज आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। और मैंने आपको थ्योरम्स में पढ़ाया है कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ इट इज इनवर्स, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। ये तो ग्रुप में होता है ना, तो वही थ्योरम मैंने यहां पर यूज की, तो इसलिए मैंने 2 का यहां पर ऑर्डर नहीं कंप्यूट किया। तो चलिए इसके लिए भी बनाएंगे ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल। ऑर्डर चलिए इसके भी ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल बनाओ। अब पॉसिबल ऑर्डर, possible orders, number of elements। अब पॉसिबल ऑर्डर क्या है इसमें 1, क्या 2 पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है? नहीं, 2 किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर नहीं होगा, बिकॉज 2 3 को डिवाइड ही नहीं कर रहा है। अभी तो थ्योरम की ना हमने कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड इज ऑर्डर ऑफ ग्रुप, तो 2 तो हम नहीं देखेंगे, तो डायरेक्टली 3 पे आएंगे, बिकॉज 3 पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है, बिकॉज 3 3 को डिवाइड कर रहा है। 1, how many elements of order 1? 1, how many elements of order 3? that is 2। 2 एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर 3, एक 1 का और 2 का, तो 2, तो दिस इज 5 ऑफ 1, दिस इज 5 ऑफ 3। तो टोटल कितने आपके पास एलिमेंट है? टोटल आपके पास 3 एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट ना, 1 2 3, तो टोटल कितने आपके पास एलिमेंट है? दैट इज 2 एलिमेंट। अब मैंने 5 3 किसके बराबर होता है? 2 के बराबर। ठीक है, मैं इन ऑब्जर्वेशंस पे फिर एक रिजल्ट जनरलाइज यहाँ पर करूँगा। तो अगर आपके पास Zn में तो चलिए हमने Z2 है, ये है Z3, चलिए अब Z4 करेंगे। चलिए Z4 के साथ देखेंगे क्या होगा। Z4 तो Z4 इज 0 1 2 3 और एडिशन मॉडलो 4। अब ये तो हम जानते हैं, जीरो का ऑर्डर क्या है? 0 का ऑर्डर 1 है, 1 का ऑर्डर क्या होगा? 1 रेज पावर 1, दैट इज 1। 1 रेज पावर 2 किसके बराबर होगा? दैट इज 1 प्लस 1, दैट इज 2। 1 रेज पावर 2 2 के बराबर ही होगा। दिस एडिशन मॉडलो 4। व्हाट इज 1 रेज पावर 2? वो 2 के बराबर होगा, बिकॉज ये आएगा 1 प्लस 1 एडिशन मॉडलो 4, वो तो 2 के बराबर आएगा। 1 रेज पावर 3, ये आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 एडिशन मॉडलो 4, दैट इज 3 एडिशन मॉडलो 4, किसके बराबर आएगा? वो तो 3 के बराबर आएगा। एंड व्हाट इज 1 रेज पावर 4? 1 रेज पावर 4 आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, कितनी दफा? 4 दफा। फिर हमें देखना है एडिशन मॉडलो 4, तो इसका मतलब 4 को डिवाइड करना है 4 से, रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो सो ऑर्डर ऑफ 1 किसके बराबर है? ऑर्डर ऑफ 1 4 के बराबर है, और मैं लिखूंगा इट इज इक्वल ऑर्डर ऑफ 3। क्यों? क्योंकि जो ये एलिमेंट्स है ना, ये एलिमेंट्स ये आपस में इनवर्सेस हैं, दीज आर द इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब देख सकते हो, जरा 1 को 3 से ऐड करो और 3 को 1 से ऐड करो, ये आएगा 1 प्लस 3 4, 3 प्लस 1 4, एडिशन मॉडल 4 में दोनों सूरत में 0 आएगा। इसका मतलब आप 1 को किसके साथ कंपोज करोगे और वो आइडेंटिटी जनरेट करेगा? 3 के साथ। 3 को किसके साथ कंपोज करोगे और आइडेंटिटी जनरेट होगा? दैट इज 1 के साथ। इसका मतलब ये इनवर्टेबल है। और एक ऑब्जर्वेशन आप अगेन कर सकते हैं, देखो ये भी आप जानते हो इसका इनवर्स ये खुद है। अब 1 का इनवर्स क्या है? 3। अब 2 का इनवर्स क्या है? 2 का तो इनवर्स कहीं पर आपको अब नहीं मिलेगा यहाँ पर, बिकॉज हर किसी एलिमेंट का इनवर्स यूनिक है। तो इसका मतलब ये नेसेसरली ये 2 होगा ना, ये अपना ही इनवर्स होना चाहिए, बिकॉज 2 का इनवर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए, बिकॉज अगर इनवर्स एग्जिस्ट ना करे फिर तो ये ग्रुप ही नहीं है। लेकिन हमें प्रूव क्या है? ZM इज ग्रुप फॉर ऑल M विद रेस्पेक्ट एडिशन मॉडलो M। तो ये भी आपका ग्रुप होगा, और जो ये होगा ना, ये आपका सेल्फ इन्वर्टेबल एलिमेंट होगा, ये खुद का ही इनवर्स होगा। आप देख सकते हो। जरा 2 को मैं किसके साथ कंपोज करूं और आइडेंटिटी जनरेट हो? 2 एडिशन मॉडलो 2 विद 2 प्लस 2 एडिशन मॉडलो 4, दैट इज 2 प्लस 2 इज 4। 4 को किसके साथ डिवाइड? 4 को जब 4 के साथ डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा? 0। इसका मतलब इनवर्स ऑफ 2 इज 2 इन Z4। तो व्हाट इज 2 रेज पावर 1? 2 raised power 1 is 2. What is 2 raised power 2? 2 raised power 2 आपको आएगा 2 एडिशन मॉडलो 2 4। तो 2 प्लस 2 इज 4, 4 को 4 से डिवाइड करो रिमाइंडर आएगा 0। तो जो ऑर्डर ऑफ
2 आएगा दैट इज इक्वल टू 2। और जो सेल्फ इन्वर्टेबल एलिमेंट होता है ना उसका ऑर्डर हमेशा 2 होता है, बिकॉज सेल्फ इन्वर्टेबल एलिमेंट के लिए ए इनवर्स ए के बराबर आएगा। जब दोनों साइड से ए के साथ कंपोज करेंगे आएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इज इक्वल टू ई, यहाँ से आपको आएगा ए स्क्वायर। इसका मतलब उसका ऑर्डर क्या होगा 2 के बराबर। सेल्फ इन्वर्टेबल एलिमेंट जो होता है ना उसका ऑर्डर हमेशा 2 के बराबर होता है। तो जो कोई भी सेल्फ इन्वर्टेबल एलिमेंट है उसका ऑर्डर 2 के बराबर है। और हेयर इज द प्रूफ, सेल्फ इन्वर्टेबल एलिमेंट अगर होगा तो वो खुद का इन्वर्स ही होगा, तो ए इनवर्स ए के बराबर आएगा। प्री मल्टीप्लाई करो बाय ए, यहाँ से भी आएगा ए इनवर्स, वो आइडेंटिटी के बराबर आएगा ए डॉट ए दैट इज स्क्वायर। इसका मतलब ए के पावर में आपने क्या चढ़ाया 2 और वो आइडेंटिटी के बराबर आया, इसका मतलब 2 ही इसका ऑर्डर है। और ये 2 लीस्ट नॉन, ये लीस्ट है, क्यों? क्योंकि अगर ए के पावर में 1 चढ़ाओगे, ये 1 है ना, ये किसके बराबर है? ए इनवर्स, आइडेंटिटी के बराबर मत आया, तो 2 इसका ऑर्डर है। अब इसका ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल ऑर्डर अब इसका ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल बना Z4। अब जो इसका ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल आएगा देखो वो क्या आएगा। पॉसिबल ऑर्डर पॉसिबल ऑर्डर्स पॉसिबल ऑर्डर्स और यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स पॉसिबल ऑर्डर होगा 1 2 और 4। 3 पॉसिबल ऑर्डर नहीं होगा बिकॉज 3 डज नॉट डिवाइड 4, बिकॉज 3 ऑर्डर नहीं हो सकता, बिकॉज मैंने बोला ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड इज ऑर्डर ऑफ ग्रुप। 3 किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर हो ही नहीं सकता। तो हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1, कितने ऐसे एलिमेंट हैं जिनका ऑर्डर 1 है, वो है 1 के बराबर। हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, कितने ऐसे एलिमेंट हैं जिनका ऑर्डर 2 के बराबर, खाली एक ही एलिमेंट है दैट इज 2। अब कितने ऐसे 1 कितने ऐसे एलिमेंट हैं जिनका ऑर्डर 4 के बराबर है? एक 1 का ऑर्डर 4 है, 3 का भी ऑर्डर 4 है, तो 2। तो टोटल में कितने एलिमेंट आए? टोटल में 4 एलिमेंट आए, और 4 ही एलिमेंट आने चाहिए, 1 2 3 4। तो ये इसका ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल है किसका? Z4 का। और मैं इसको लिख सकता हूं ना, दिस इज phi of 1, दिस इज phi of 2, और एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4, कितने एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4 होंगे? वो होंगे phi of 4। ये खाली वैलिड कहां पर होता है? ZM में। ये इन जनरल साइक्लिक ग्रुप में भी वैलिड होता है। अगर आपके पास कोई एलिमेंट दिया जाएगा ना, आपको बोला जाएगा आपके पास एक साइक्लिक ग्रुप है, तो कितने ऐसे एलिमेंट होंगे जिनका ऑर्डर 4 होगा साइक्लिक ग्रुप में? आप बोलोगे सिंपली phi of 4 दैट इज 2। तो कितने ऐसे एलिमेंट होंगे जिनका ऑर्डर 10 होगा साइक्लिक ग्रुप में? कितने ऐसे एलिमेंट होंगे जिनका ऑर्डर 10 होगा? तो आप बोलोगे phi of 10। तो इन जनरल कितने ऐसे एलिमेंट होंगे जिनका ऑर्डर D होगा साइक्लिक ग्रुप में? वो होगा phi of D। ये एक फॉर्मूला है टू कंप्यूट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ गिवन ऑर्डर इन ए साइक्लिक ग्रुप, लेकिन खाली ये साइक्लिक ग्रुप में वैलिड है। और ये साइक्लिक ग्रुप क्या होता है ये मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। और लेकिन फिलहाल आप याद रखिए ZM में तो ये फॉर्मूला वैलिड है। अगर आपको कोई बोले हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर D इन एनी आर्बिट्ररी ग्रुप ZM, आप बोलोगे phi of D। क्या बोलोगे? phi of D। और किसी भी साइक्लिक ग्रुप में वैलिड है, बिकॉज ये ZM भी आपका साइक्लिक ग्रुप ही है। अब वो तो हम आगे जाके हम बोलेंगे। अब चलिए मैं एक और ग्रुप लूंगा। अब अगर आपको याद होगा मैंने आपको पहले एक शायद 6th और 5th लेक्चर में पढ़ाया था, तो n nth रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म इज ए ग्रुप। जो n nth रूट्स ऑफ यूनिटी होता है ना वो ग्रुप बनाता है, और मैंने बोला था वो अबेलियन ग्रुप बनाता है। चलिए मैं लूंगा ग्रुप ऑफ 4th यूनिट्स, 4th रूट्स ऑफ यूनिटी। ग्रुप ऑफ 4th यूनिट्स ऑफ यूनिटी किसके बराबर होगा? तो इसका मतलब आपको इसके पॉसिबल वैल्यूज निकालना। x रेज पावर 4 किन वैल्यूज के लिए 1 जनरेट करेगा? एक तो 1 के लिए ही जनरेट करेगा, और फिर -1 के लिए, -1 रेज पावर 4 इज ऑल्सो 1। अब मैं यहाँ पर x का वैल्यू क्या डालूं साइड x रेज पावर 4 1 के बराबर आए? आयोटा का डालेंगे, आयोटा रेज पावर 4 इज ऑल्सो इक्वल टू 1। अब मैं x का वैल्यू यहाँ पर क्या डालूं कि अगेन 1 आ जाए, माइनस आयोटा इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो 4 ही वैल्यूज होंगे। इसका मतलब ये आपके पास क्या है? दीज आर द 4th रूट्स ऑफ यूनिटी। और ऑपरेशन आपको पता है यहाँ पर
मल्टीप्लिकेशन, या सिंपली इनको फिर हम ऐसे डिनोट करते हैं डॉट, डॉट स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, इट इज एन ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। चलिए इसको हम ऑर्डर निकालेंगे, ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल। ऑर्डर ऑफ 1 आप जानते हो ये 1 के बराबर होगा, बिकॉज ऑर्डर 1 यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट है। व्हाट इज -1 रेज पावर 1, दैट इज 1। व्हाट इज -1 रेज पावर 2, दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब -1 के पावर में आप लीस्ट नंबर कौन चढ़ाओगे और आइडेंटिटी जनरेट होगा, वो 2 होगा। तो इसका मतलब आप क्या बोलोगे, सो ऑर्डर ऑफ -1 इज इक्वल टू 2। ये भी अपना इनवर्स है, ये भी अपना इनवर्स है, इसका मतलब ये नेसेसरली एक दूसरे के इनवर्स होने चाहिए। जरा देखेंगे, व्हाट इज आयोटा रेज पावर 1, दैट इज आयोटा। What is iota raised power 2, that is iota dot iota, that is equal to -1. Iota square is equal to -1. And what is iota cube, that is equal to iota square dot iota. Iota square is -1 and iota, तो ये आएगा minus iota. What is iota raised power 4, that is iota cube dot iota. Iota cube is equal to minus iota dot iota. Iota is minus iota square, that is equal to 1. तो आयोटा के पावर में लीस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर कौन चढ़ेगा साइज दैट ये जनरेट करे 1, तो वो 4 आएगा। तो आप लिखोगे सो ऑर्डर ऑफ आयोटा इज इक्वल टू 4। तो ऑर्डर ऑफ आयोटा क्या आएगा, 4। और आयोटा का इनवर्स क्या है, दैट इज माइनस आयोटा। तो इसका भी ऑर्डर 4 आ गया, बिकॉज ऑर्डर ऑफ ए इज सेम एज ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। तो आयोटा देखो ये इनवर्स है, जरा आयोटा को आप मल्टीप्लाई करो माइनस आयोटा के साथ, तो वो आपको माइनस आयोटा इंटू आयोटा के भी बराबर आएगा। आयोटा इंटू माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये एक दूसरे के इनवर्सेस हैं। तो इसीलिए मैंने लिया ऑर्डर ऑफ आई अगर 4 है, वो ऑर्डर ऑफ माइनस आई भी, बिकॉज आई एंड माइनस आई आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। चलिए इसके लिए भी ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल बनाएंगे। Order description table of G. What is the G? G is the fourth root of subunity. Possible order, number of elements. अब पॉसिबल ऑर्डर यहाँ पर क्या है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, नो 3 नहीं होगा, बिकॉज 3 डज नॉट डिवाइड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। How many elements of order 1? एक एलिमेंट है ऑर्डर 1। How many elements of order 2? एक ही है, -1। How many elements of order 4? कितने ऐसे एलिमेंट हैं जिनका ऑर्डर 4 है, आयोटा और माइनस आयोटा का ऑर्डर 4 है। तो टोटल में कितने एलिमेंट्स हैं, दैट इज 4। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 of 1, दिस इज 5 of 1, दिस इज 5 of 4, 5 of 4 2 के बराबर है। और 5 आपको पता है आइलर्स टोशन फंक्शन, ये आपको देता है कितने ऐसे एक नेचुरल नंबर जब पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे जो n से छोटे होंगे और रिलेटिवली प्राइम टू n होंगे। आई होप आप इट इज क्लियर। जरा आप इस पे नजर मारो, दिस इज द ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल ऑफ 4 एंड दिस इज द ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल ऑफ Z4। क्या आपको इसमें कोई फर्क लग रहा है? ये ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल देखो और ये ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल देखो, इजंट इट दे आर सेम? ये सेम है, बट वाई दे आर सेम? ये सेम क्यों है? तो चलिए मैं आपके लिए ये एक आप मान सकते हो कि एक किस्म की एक्सरसाइज रखूंगा। आप मुझे इसका जवाब कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि ये ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल क्यों सेम है। क्या इस G और Z4 के दरमियान कोई ऐसा कनेक्शन है जिससे इनका ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल सेम आ रहा है? तो does there exists any connection between the fourth roots of unity, between the group of fourth units of unity and the group of addition modulo 4? तो क्या इनके दरमियान कोई ऐसा कनेक्शन है? क्या ऐसी एक यूनिक प्रॉपर्टी ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं जिनकी वजह से इनका ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल सेम आ रहा है? तो ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको जो मैंने आज कंटेंट्स पढ़ा है ये आपको समझ आए होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन और अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।